एक था राजा, एक थी रानी। मॉम उसके कब्जे में है और हमें मॉम को जल्दी से जल्दी वहां से निकालना है। हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं जिससे कि तुम अपने परिवार को बचा सकते हो। कैसा मौका? साफ साफ बताओ मुझे क्या करना होगा। बहुत आसान है। तुम अपने सासू माँ से बॉम्ब का जैकेट लेकर दूर चले जाओ। इस तरह तुम सिर्फ अपनी जान दोगे और तुम्हारा पूरा परिवार बच जाएगा। जितनी दूर जा सकते हो जाओ, भागो। हमने कहा था ना कि अब इस घर में सिर्फ मातम मनाया जाएगा। हम इस घर की सारी खुशियां खत्म कर देंगे। अब ये सब हमारा है और तुम सब हमारे नौकर। हमारी बेटी है रानी। राज रिद्धि सिद्धि दोनों आते लेकिन रिद्धि यहाँ नहीं है। राज वहाँ इतने सारे खिलौने थे, मुझे समझ नहीं है कौन से खरीदूं। ये सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं इनकी मालिश के लिए तेल लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे ये लाइट को अचानक क्या हो गया? मैं जाके देखता हूँ। लेकिन फिर बच्चे। माँ, माँ। राजू, माँ को बुला रहा है। माँ तो नीचे है। साक्षी दी, आप 5 मिनट के लिए इन बच्चों के साथ रुको। मैं और रानी अभी आते हैं। हाँ, मैं बेबीज के साथ खेलूंगी। हाँ साक्षी दी। देखो देखो, बेबी देखो, कौन आया है? तुम्हारी साक्षी बुआ। हाँ, खेलोगे मेरे साथ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, नानी नानी चुप 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 चुप। अजीब है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बार बार कोई तुम्हें क्या लगा कि तुमने हमें हरा दिया? अभी तो तुम्हें अपने जिंदगी की सबसे बड़ी हार देखनी बाकी है। वक्त बताएगा। आ गए आप। जी बड़ी माँ, हम आ गए, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम ही हैं? जबकि हमने तो कोई आवाज भी नहीं की। हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपसे ज्यादा हम आपको महसूस कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें सब पता होता है। बड़ी माँ, आज जो आपने हमें हुक्म दिया है वो हमने पूरा कर लिया। शाबाश। हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमने आपको इस तरह तैयार किया है कि हार का मतलब हमें समझ में ही नहीं आता। हार शब्द हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। एक बार तो माँ से माफी मांगनी चाहिए ना उन्हें। क्या पता माँ उनकी हालत देख के उन्हें माफ कर दे, दादी माफ कर दे। और आपको क्या लगता है माँ को अपनी 2 बेटियों से मिलने का मन नहीं करता होगा? मुझे बाबा को ढूंढना होगा, अपनी 2 बहनों को ढूंढना होगा। प्रज्ञा, तुम
तुम संभालो अपने आप को। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारी बहनों को, मैं मिलाऊंगा ना बाबा को तुम्हारी माँ से। यकीन नहीं हो रहा कि इस हद तक गिर जाओगे किसी को हराने के लिए। तूने आज मेरी नजरों में मुझे ही गिरा दिया। देवसू के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते मेरा मत ये है, विनायक राव के भाई भवराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। हमने जो भी रणनीति बनाई थी उसका पहला पड़ाव तो पार हो गया। बस एक बार अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर फेंक दो। अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसे सिर्फ जान से मार दी। कौन है वहां? तू झूठ बोल रही है। तुझे मेरे मरे हुए भाई की कसम, सच सच बता कि ये माजरा क्या है। बुआ जी, पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच जानना है ना, रिया प्रेग्नेंट है। नरेंद्र बाबू, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जब बस थोड़ी देर हो गया। माँ, समधन जी अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए उत्सुक होंगे। जरा पूजा को बुलवाइए। अब ये क्या है मोहित? ये वकील लेके क्यों आया है? मम्मी जी सही कहती तुम्हारे बारे में। तुमसे बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान कोई है नहीं। वकील साहब, महक पर नामजद केस दर्ज कराइए, इस जायदाद में से मोहित का हिस्सा हड़पने का। एक्सक्यूज मी, आप जानवी के साथ आई है ना? अरे संभाल के